2011 से 2013 के बीच वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला 1 रेसिंग चैंपियनशिप इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई थी। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स आए थे और दुनिया की नजर हम पर थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो फिर एकदम से F1 को सब कुछ छोड़कर भागना क्यों पड़ा? ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद से आज तक 10 साल में कोई भी फॉर्मूला 1 रेस इंडिया में नहीं हुई? जानने के लिए 2007 में जाना पड़ेगा। ये साल था जब F1 ग्रुप ने इंडिया आने का इंटरेस्ट दिखाया। एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बर्नी एक्लस्टन के बीच। काफी डिस्कशन के बाद कई सिटीज को शॉर्टलिस्ट भी किया गया इसके लिए, जैसे मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव और बैंगलोर। ये सिटीज मेन कंटेंडर्स थी फर्स्ट इंडियन ग्रैंड प्री को होस्ट करने के लिए। इसमें पहले गुड़गांव को चूज किया गया, मगर लास्ट मिनट चेंजेस में ग्रेटर नोएडा विनर उभर के आया। 2008 में एक नए रेसिंग ट्रैक की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुई जो जेपी ग्रुप ने बनाया 2000 करोड़ रुपए में। ये 5.125 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास बुध इंटरनेशनल सर्किट है, जिसे जर्मन रेस ट्रैक डिजाइनर हरमन टिल्के ने डिजाइन किया। 30 अक्टूबर 2011 को इस पर इंडियन ग्रैंड प्री हुआ, जिसमें सेबेस्टियन वेटल जीता। 2012 और 13 में भी सेबेस्टियन वेटल ने ही टॉप पोजीशन हासिल की इजीली। F1 के आने का रीजन था कि उन्होंने नोटिस किया इंडियंस को ह्यूज नंबर्स में ट्यून इन करते हुए F1 रेसेस में। कई फैंस उन्हें इंडिया आने का इनविटेशन भी दे रहे थे कई सालों से। फैंस के अलावा इंडिया की एक F1 टीम भी थी जो विजय माल्या ने बनाई थी, फोर्स इंडिया, और दो पॉपुलर इंडियन F1 ड्राइवर्स भी थे, नारायण कार्तिकेयन और करुण जंडोक, जिनसे F1 की पॉपुलैरिटी बढ़ने में हेल्प मिली। 2011 में इवेंट एक कमर्शियल सक्सेस भी माना गया था। 95,000 स्पेक्टेटर्स ने रेस अटेंड की, जिससे ट्रैफिक जैम्स भी लग गए थे नोएडा में। फैंस और ड्राइवर ने सर्किट को पॉजिटिव रिव्यू दिए। सिग्निफिकेंट मीडिया कवरेज भी मिली रेस को और ओवरऑल वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था। अगले साल अटेंडेंस 65,000 तक गिर गई, मगर फिर भी कोई अलार्मिंग बात नहीं थी, सब सही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि F1 का जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है 2014 तक, वो बिना किसी दिक्कत के पूरा हो जाएगा। मगर सेकेंड रेस के बाद यूपी गवर्नमेंट ने F1 पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया। उनके हिसाब से F1 एक स्पोर्ट नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है, जिसका टैक्स रेट भी ज्यादा होता है, 40% टोटल इनकम का। अथॉरिटीज ने फॉरेन स्पोर्ट्समैन या एंटरटेनर्स को इंडिया में परफॉर्म करने के लिए 10% का टैक्स मांगा उनकी अर्निंग्स पर, और F1 ग्रुप से भी एंटरटेनमेंट टैक्स की डिमांड रखी। $14.8 मिलियन का टैक्स बिल था अप्रोक्सीमेटली। F1 ग्रुप इससे काफी नाखुश था। उनके हिसाब से F1 एक स्पोर्ट है, ना कि एंटरटेनमेंट, और ड्राइवर्स स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनको इतना हाई टैक्स चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। टैक्स अथॉरिटीज ने ये नहीं माना और इशू एस्केलेट हो गया हाई कोर्ट तक। कोर्ट केस के बीच ही थर्ड रेस 2013 में हो गई, मगर हाई कोर्ट ने रूल किया कि F1 को ये टैक्स देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से भी सेम डिसीजन निकल के आया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग F1 को टैक्सेस पे करने पड़े रिलक्टेंटली, मगर फिर उन्होंने फ्यूचर रेसेस कैंसिल कर दी इंडिया में। 4 साल बाद 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने F1 को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्यूचर में टैक्सेस पे करने से और अलाउ किया उनके रिटर्न के लिए। तब तक F1 को इंडिया में फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा था। वापस आने के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती। प्रोमोटर्स और स्पॉन्सर्स भी दूर चले गए थे कंट्रोवर्सी के बाद। रेस ट्रैक जो जेपी ग्रुप के अंडर है डिसरिपेयर में चला गया। उसके अपग्रेड्स और मेंटेनेंस के लिए भी काफी टाइम, मनी और एफर्ट लगता। और फाइनली ड्राइवर्स और टीम्स इंडिया के पॉलिटिकल क्लाइमेट और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से भी काफी परेशान हो चुके थे, जिसने कंट्रीब्यूट किया उनके वापस ना आने के लिए। इंडियन ग्रैंड प्री से $170 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल था और 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करने का। मैन्युफैक्चरर्स और फॉर्मूला 1 के बीच पार्टनरशिप भी कंसीडर की जा रही थी। हजारों स्पेक्टेटर्स और लाखों व्यूअर्स के ट्यून इन करने की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि F1 को इंडिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक बना देता, मगर ऐसा ना हो पाया। फॉर्मूला 1 की हिस्ट्री जाने तो वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। लेट 19th सेंचुरी में फ्रांस में स्ट्रीट रेसेस होनी शुरू हुई, जिनको ग्रैंड प्री के नाम से जाना गया। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है बिग प्राइस। जब से गाड़ियां आई हैं तब से ही लोग इसमें रेसेस कर रहे हैं, और क्योंकि ये रेसेस मोस्टली रोड्स पर ही होती थी, तो कई एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते थे। ड्राइवर्स और स्पेक्टेटर्स की जाने जाती थी ह्यूज नंबर्स में, तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत लगी एंथुसियास्ट को, ताकि रेसिंग का मनोरंजन उठा सकें सेफ्टी के साथ। 1904 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स FIA को स्टैब्लिश किया गया। पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन सभी कार यूजर्स के लिए बनाई गई थी, मगर जल्द ही ये मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट और ऑर्गेनाइज भी करने लग गई। 1946 में फॉर्मूला 1 की शुरुआत हुई, जब FIA ने कुछ रूल्स बनाकर स्टैंडर्डाइज कर दिया रेसेस को। फॉर्मूला का मतलब ही है कि सारी कार्स जो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे कुछ। 1950 से ये रेसेस हर साल की जाने लगी। पहली ऑफिशियल F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7 रेसेस हुई, मोस्टली यूरोप में। इटालियन ड्राइवर जिसेपी फरीना पहले वर्ल्ड चैंपियन बन गए। आज एक F1 सीजन में यूजुअली 20 रेसेस होती हैं कई कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, जापान, मोनाको और USA। अर्जेंटीनियन ड्राइवर हुआन मैनुअल फैंजुए ने 5 बार चैंपियनशिप जीती 1950s में। उनमें से 4 बार तो बैक टू बैक थी, 54 से 57 तक। ये अल्फा रोमियो, मासेराटी, मर्सिडीज और फरारी 4 अलग अलग टीम से जीते। 4 कंसेक्यूटिव विंस का रिकॉर्ड 40 साल रहा 2003 तक, जब फरारी के माइकल शूमाकर 5 बार लगातार चैंपियन बने। ओवर द ईयर्स कई चेंजेस देखने को मिले हैं। कार्स की स्पीड्स बढ़ने लगी और हैंडलिंग काफी इंप्रूव हुई। ग्राउंड इफेक्ट्स, एरोडायनामिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और टर्बोचार्ज्ड इंजन्स ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस थी, जिसने स्पोर्ट को नई ऊंचाइयों पर
पर पहुंचा दिया। कई ग्रेट ड्राइवर्स भी देखने को मिले, जैसे 1960s में जिम क्लार्क, 70s में जैकी स्टुअर्ट, एमरसन फिटिपाल्डी और निकी लॉडा के बीच फियर्स कंपटीशन, 80s में एलन प्रोस्ट और एयरटन सेना की राइवलरी, 1990s और 2000s में माइकल शुमाकर ने सर्किट को डोमिनेट किया और 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती। फिर 2010s में सेबेस्टियन वेटल और लुइस हैमिल्टन बेस्ट रेसर्स रहे और अब डच ड्राइवर्स मैक्स वर्स्टापन का राइज देखने को मिल रहा है और अगले कुछ सालों में फियर्स कंपटीशन होगा वर्स्टापन और हैमिल्टन के बीच। कई आइकॉनिक टीम्स जैसे लोटस, मैक्लेरेन, रेड बुल और होंडा ने भी काफी नाम कमाया सर्किट पर। पिछले 12 सालों में मर्सिडीज और रेड बुल टीम्स ने डोमिनेट किया है, जिसमें से मर्सिडीज 8 बार जीती है और रेड बुल 5 बार। हाइब्रिड पावर यूनिट्स भी इंट्रोड्यूस हुई हैं रेसेस में, सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए। एक चैंपियनशिप सीजन मार्च से दिसंबर के बीच होता है हर साल डिफरेंट कंट्रीज में। पिछले साल 22 रेसेस हुई थी 20 कंट्रीज में, जैसे ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम और स्पेन। एक F1 सर्किट के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे लॉन्ग स्ट्रेट सेक्शंस और शार्प कॉर्नर्स जो ड्राइवर्स की स्पीड और हैंडलिंग स्किल्स को टेस्ट कर सकें। ट्रैक की लेंथ 4 से 5 किलोमीटर की होती है, जिसमें यूजुअली 50 से 70 लैप्स पूरे करने होते हैं। F1 ट्रैक्स को FIA की रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी होती हैं, जैसे ट्रैक विड्थ, मिनिमम नंबर ऑफ कॉर्नर्स और लेंथ ऑफ स्ट्रेट्स। इसके अलावा ट्रैक को प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती हैं ड्राइवर्स, टीम्स और स्पेक्टेटर्स के लिए, जैसे पिट स्टॉप्स, टीम कंट्रोल सेंटर्स और ग्रैंड स्टैंड्स। ये सर्किट्स परमानेंट भी हो सकते हैं बुध इंटरनेशनल सर्किट जैसे, या टेम्पररी स्ट्रीट सर्किट्स हो सकते हैं, जैसे मोनाको में उनकी मेन रोड को रेस ट्रैक में कन्वर्ट कर दिया जाता है हर साल। फॉर्मूला 1 कोई चीप स्पोर्ट नहीं है। टीम्स को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं कार्स को डिजाइन, बिल्ड और मेंटेन करने के लिए। एक गाड़ी में 10 से 20 मिलियन डॉलर लग जाते हैं आसानी से। टीम्स का सालाना बजट 150 मिलियन डॉलर क्रॉस कर जाता है और कई टॉप टीम्स जैसे मर्सिडीज और फरारी 400 से 500 मिलियन डॉलर खर्च कर देती हैं। इसमें सैलरीज, ट्रैवल और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है। एक टीम में 2 ड्राइवर्स होते हैं। इनके अलावा ग्रुप ऑफ मैकेनिक्स और इंजीनियर्स भी काम करते हैं कार पर, रेस के पहले, बीच में और खत्म होने के बाद। टीम्स के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में भी मिलियंस खर्च हो जाते हैं। कार्स, इक्विपमेंट्स और स्टाफ को हर लोकेशन तक ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट बहुत ऐड हो जाती है। F1 कार्स की मेंटेनेंस में रेगुलर इंस्पेक्शंस और रिपेयर्स के साथ कंसिस्टेंट अपडेट्स भी करने पड़ते हैं ताकि कार कंपेटिटिव रहे रेस में। ये टीम्स पैसे कमाती हैं प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप्स, मर्चेंडाइजेस और पार्टनरशिप से, मगर फिर भी कुछ ही टीम्स प्रॉफिट कमा पाती हैं। बाकी टीम्स को काफी लॉसेस सफर करने पड़ते हैं। कई टीम्स के लिए लॉसेस लेना भी वर्थ इट होता है, क्योंकि उनको बहुत एडवर्टाइजिंग मिल जाती है इससे। जैसे रेड बुल और मर्सिडीज अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा बेच सकते हैं लोगों को, क्योंकि उनको बहुत एक्सपोजर मिलता है हर चैंपियनशिप से। उनके लिए F1 एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग टूल भी है। इंडिया में फॉर्मूला 1 का रिटर्न अनसर्टेन है। अभी कैलेंडर में कई दूसरी कंट्रीज आ गई हैं, क्योंकि F1 को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है वहाँ की गवर्नमेंट से, जैसे सऊदी अरेबिया, कतार और मायामी ग्रां प्री में। F1 का कुछ इंटरेस्ट तो है इंडिया वापस आने का, मगर वो ज्यादा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे। साथ ही बेहतर गवर्नमेंट सपोर्ट, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप के साथ सर्किट को अपग्रेड करना पड़ेगा नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। इंडिया में स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट लैंडस्केप तेजी से इवॉल्व हो रहा है और ग्रेट पोटेंशियल है मार्केट में। देखना ये है कि फैंस और अथॉरिटीज कितना सपोर्ट करते हैं इसे। इंडिया की पहली और इकलौती F1 टीम फोर्स इंडिया की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। अक्टूबर 2007 में लॉन्च होने के बाद इसका डेब्यू 2008 F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ। 2009 बेल्जियन ग्रां प्री में पहली बार फोर्स इंडिया ने पोडियम फिनिश किया, जब ड्राइवर जॉन कार्लो फिसिकेला सेकंड आए। 2016 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में फोर्थ आई 173 पॉइंट्स के साथ। विलियम, मैक्लेरेन और टोरो रोसो टीम्स के भी आगे। फाइनली 2018 में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करने के बाद इसे एक्वायर कर लिया गया कैनेडियन बिलियनियर लॉरेंस स्ट्रोल और उनकी कंसोर्शियम द्वारा। नाम चेंज कर दिया गया रेसिंग पॉइंट फोर्स इंडिया। फिर 2021 में एस्टन मार्टिन कॉग्निजेंट। इसके अलावा 2 इंडियन ड्राइवर्स नारायण कार्तिकेयन और करुण चंडोक ने भी काफी नाम कमाया है F1 में। नारायण कार्तिकेयन, जिनको फास्टेस्ट इंडियन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है, पहले इंडियन ड्राइवर बने फॉर्मूला 3 रेस को जीतने वाले। फिर 2005 से 2012 के बीच उन्होंने कई F1 रेसेस में कम्पीट किया और ऐसा करने वाले पहले इंडियन बन गए। टोटल 46 F1 रेसेस में पार्ट लिया, जिसमें उनका बेस्ट फिनिश था 2005 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री में 4th पोजीशन। कार्तिकेयन को इंडियन मोटरस्पोर्ट का ट्रेल ब्लेजर भी कहा जाता है, जिसने इंडिया में नई जनरेशन के ड्राइवर्स को इंस्पायर किया। करुण चंडोक दूसरे इंडियन F1 ड्राइवर बने 2010 में। टोटल 11 रेसेस में पार्ट लिया उन्होंने 2010 से 2011 के बीच। उसके बाद चंडोक ने फॉर्मूला ई चैंपियनशिप में कम्पीट किया 2014-15 में। फिर BBC के लिए मोटर स्पोर्ट्स कमेंटेटर और एनालिस्ट बन गए। ये दोनों सबसे पॉपुलर इंडियन रेसिंग ड्राइवर्स रहे हैं और कई नए ड्राइवर्स के लिए रोल मॉडल्स बन गए। आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला ई क्या है। ये एक इलेक्ट्रिक कार वर्जन है F1 का। 2014 में शुरू हुआ, जिसमें सिर्फ फुली इलेक्ट्रिक कार्स कम्पीट करती हैं। इसमें 11-12 रेसेस होती हैं दुनिया भर के स्ट्रीट सर्किट्स में और फरवरी 2023 में पहली बार हैदराबाद ने होस्ट किया फॉर्मूला ई रेस को। इसके करंट चैंपियन बेल्जियन ड्राइवर स्टॉफल वैन डून है मर्सिडीज टीम के। इसमें 280 किलोमीटर/आवर की स्पीड्स पर कार दौड़ती हैं और नॉइज भी काफी कम होती है F1 के कंपैरिजन में। सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर भी फोकस रखा गया है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रमोट करने में मदद करती है। कई पैशनेट फैंस को अट्रैक्ट करने के साथ हाई प्रोफाइल मैन्युफैक्चरर्स और टीम्स ने भी इसे ज्वाइन किया है, जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज और पोर्शे।
इनके अलावा एक इंडियन टीम महिंद्रा रेसिंग भी इसमें कम्पीट करती है। इससे मैन्युफैक्चरर्स को अपनी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दुनिया को दिखाने का और रेसिंग ट्रैक में टेस्ट करने का भी एक जरिया मिल गया है। लास्टली F1 के लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव मार्केट है। उनके हिसाब से 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यूअर्स हैं देश में। वर्ल्ड वाइड भी F1 अभी ग्रो ही कर रहा है। हर साल नई रेसेस और वेन्यूज ऐड हो रहे हैं उनके कैलेंडर में। रिसेंटली मायामी और सऊदी अरेबिया ग्रांड प्री ने भी शुरुआत की है। अब इतनी डिमांड है उनके पास कि शेड्यूल भी फुल हो गया है। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसको 25 रेसेस पर लिमिट कर दिया जाएगा। 2022 में 22 रेसेस हुई थी। F1 के आने से सब्सटैंशियल रेवेन्यू कमा सकती हैं होस्ट कंट्रीज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और उसकी जैसी दूसरी इंडस्ट्रीज में। इसलिए भी कंट्रीज इसको होस्ट करने के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।